बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अल्तमज़ और आप देख रहे हैं अल्तमज़ इस्लामिक इल्म यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं वो काम जिनसे नमाज टूट जाती है, मतलब नमाज के अंदर ऐसी चीज़ें जिनसे नमाज टूट जाती है और ऐसे में आपको नमाज दोबारा से पढ़ना होगा। वीडियो को आखिर तक देखें और ध्यान से सुनें। इंशाअल्लाह वीडियो पूरा देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि नमाज किन किन चीज़ों से टूटती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सवाब की नियत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अल्तमज़ इस्लामिक इल्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, वज़ू टूट जाना। ये तो हम सभी जानते ही है कि नमाज के दौरान अगर वज़ू टूट जाती है तो ऐसे में हमारी नमाज भी टूट जाती है और फिर ऐसे में हमें दोबारा से वज़ू करके फिर से नमाज पढ़ना होगा। नंबर 2, बात करना। नमाज के बाहर की जाने वाली काम अगर नमाज के अंदर की जाए तो उससे नमाज टूट जाती है, जैसे बात करना, खैरियत पूछना, जवाब देना, किसी को रिस्पॉन्स देना। अगर नमाज के अंदर यानी नमाज के दौरान ये काम करते हैं तो हमारी नमाज टूट जाएगी, चाहे ये काम अनजाने में हो या जानबूझकर, चाहे धोखे से हो जाए, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो। नमाज के अंदर अगर एक भी वर्ड आपने बोल दिए तो आपकी नमाज खत्म हो जाएगी, आपको फिर से दोबारा नमाज पढ़ना होगा। नंबर 3, सलाम करना। नमाज के दौरान सलाम करने से भी नमाज टूट जाती है। अगर आपने नमाज के दौरान किसी को सलाम किया या किसी के सलाम का जवाब दिया तो ऐसे में आपका नमाज खत्म हो जाएगा, चाहे गलती से हो या जानबूझकर। नमाज आपकी टूट जाएगी, आपको फिर से नमाज पढ़नी होगी। बहरहाल ये सभी चीज़ें जल्दी किसी के साथ होती नहीं है, मगर नमाज किन किन चीज़ों से टूट जाती है ये हर किसी को पता होनी चाहिए। ये एक अहम मसला है, हर मुसलमान भाई बहन को इसका इल्म होना ज़रूरी है। मसाइल की जानकारी होना सबके लिए ज़रूरी है। मान लीजिए कभी किसी दिन किसी के साथ ये मसला पेश आए और वो आपसे पूछे कि भाई मैं नमाज पढ़ रहा था और नमाज के दौरान मुझसे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, तो मेरा नमाज हो गया या मुझे दोबारा से नमाज पढ़ना होगा? तो ऐसे में आप उसको क्या जवाब दोगे? अगर आपको इसका इल्म होगा तो आप उसको बता पाओगे। इसलिए हर मसाइल का इल्म होना बेहद ज़रूरी है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और हर मसाइल की सही इल्म हासिल करते रहे। नंबर 4, छींक का जवाब देना। अगर खुद की छींक आए तो उसके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है और किसी दूसरे की छींक आने पर जवाब में या रहमुक अल्लाह कहा जाता है। तो अगर नमाज के दौरान ये चीज़ें की जाए तो इससे नमाज टूट जाती है। यानी अगर आपको छींक आए और आप नमाज के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं या किसी दूसरे की छींक पर गलती से जवाब दे देते हैं और या रहमुक अल्लाह कह देते हैं नमाज के दौरान, तो आपकी नमाज टूट जाएगी। यानी छींक का जवाब देना ये नमाज के बाहर का अमल है, नमाज के अंदर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी नमाज टूट जाएगी, आपको फिर से दोबारा से नमाज पढ़ना होगा। नंबर 5, गम की दुआ। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के दौरान आपने कोई गम की खबर सुनी और गलती से आपने गम की दुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ दिया तो आपकी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह अगर आपने कोई अच्छी खबर सुनी और नमाज के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो भी आपकी नमाज खत्म हो जाएगी। ऐसे में आपको दोबारा से नमाज पढ़ना होगा। नंबर 6, दर्द से कड़हाना। मान लीजिए आपको किसी तरह की कोई तकलीफ है या कोई दर्द है और आप नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के दौरान आपकी दर्द या तकलीफ ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है और आपके मुंह से कड़हाने की आवाज़, आह या ऊ जैसी कोई आवाज़, कड़हाने की आवाज़ निकल जाती है, तो ऐसे में आपकी नमाज खत्म हो जाएगी। नमाज आपको ऐसे में फिर से पढ़ना होगा। अगर मुंह से आवाज़ नहीं निकली तब तो ठीक है, पर अगर दर्द की कड़हाने की आवाज़ अगर मुंह से निकल जाती है तो फिर आपकी नमाज टूट जाएगी। नंबर 7, अमले कसीर करना। नमाज के अंदर ऐसा काम करना जिससे देखने वाले आदमी को ये लगे कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, उससे अमले कसीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आप नमाज पढ़ रहे हैं, एक हाथ से नियत बांधे है और दूसरी हाथ से दाढ़ी पर हाथ फेर रहे हैं या खुजली कर रहे हैं, तो देखने वाले इंसान को ये लगेगा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। वहीं अगर आप दोनों हाथ से खुजाने लगे या बाल सही करने लगे, दाढ़ी सही करने लगे या टोपी सही करने लगे दोनों हाथ से, तो देखने वाले को लगेगा कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, आप कुछ और ही कर रहे हो, ऐसे ही खड़े हो, ऐसा लगेगा। इसे अमले कसीर कहते हैं और ऐसा करने से नमाज टूट जाती है। नंबर 8, खाने पीने से। नमाज में अगर आप कुछ खाते या पीते हैं तो इससे नमाज टूट जाती है। नमाज के दौरान कोई चीज़ खाने से या चबाने से नमाज टूट जाती है। इसलिए अगर आपकी पहले से वजू है और आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो पहले कुल्ली करना ज़रूरी है। आप कुल्ली करेंगे, उसके बाद आप नमाज पढ़ेंगे, जिससे आपका मुंह साफ हो जाए। नंबर 9, 2 सफ़ों के बराबर चलने से। नमाज के दौरान आदमी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है
तो इससे कोई हर्ज नहीं है। मगर नमाज पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया, दाई या बाई की तरफ चला गया, इतना कि 2 सफ के बराबर अपनी जगह से हट गया, हट के आगे चला गया या दाई या बाई हो गया, तो इससे उसकी नमाज टूट जाएगी। अगर हल्का फुल्का इधर उधर हो रहा है तो कोई हर्ज नहीं, मगर इतना हो गया कि 2 सफ के बराबर जो है अपनी जगह से हट गया, तो ऐसे में फिर उसकी नमाज टूट जाएगी, आपको दोबारा से नमाज पढ़नी होगी। नंबर 10, किबले की तरफ से सीना फेर लेना। नमाज किबले की तरफ रुख करके पढ़ी जाती है, ये तो सभी जानते हैं, मगर पूरा जिस्म का किबले की तरफ होना ये भी जरूरी है। किसी कारण से अगर कोई नमाज पढ़ते पढ़ते थोड़ा घूम जाता है और इतना घूम गया कि सीना का रुख किबले की तरफ से हट गया, तो नमाज खत्म हो जाएगी। ऐसे में दोबारा से नमाज पढ़ना होगा। नंबर 11, नापाक जगह पर सजदा करना या नमाज पढ़ना। जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे होंगे वो जगह पाक होनी चाहिए। अगर वो जगह नापाक होगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। ऐसे में आपको फिर से किसी पाक जगह पर नमाज पढ़नी होगी। नंबर 12, आवाज के साथ रोना। नमाज पढ़ने के दौरान किसी कारण से आप रोने लगे, दुख से, परेशानी से या दर्द से, किसी भी कारण से अगर नमाजी नमाज के दौरान रोने लगता है और इस तरह से रोए कि रोने की आवाज निकल आए, तो नमाज टूट जाएगी। अगर मुझसे रोने की आवाज निकल आए, चाहे जोर से या धीमे से, चाहे गलती से या जानबूझ के, तो उससे नमाज टूट जाएगी। नंबर 13, ठहाके मार के हंसना। नमाज में अगर कोई ठहाके मार के हंसता है तो उसकी नमाज टूट जाएगी। ठहाके मार के हंसने से नमाज के साथ साथ वजू भी टूट जाती है। ठहाका मार के हंसने का मतलब है इतनी तेज से हंसना कि अगल बगल वाले लोग को हंसने की आवाज सुनाई दे जाए। देखिए, एक होता है मुस्कुराना और एक होता है हंसना। मुस्कुराने से नमाज नहीं टूटती है, हंसने से नमाज टूट जाती है। और तीसरा होता है ठहाके मार के हंसना। तीनों अलग अलग चीजें हैं। नमाज में अगर कोई हल्का सा मुस्कुरा देता है तो इससे उसकी नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नमाज नहीं टूटेगी। और अगर कोई हंस देता है, मतलब नॉर्मल हंसी, इस तरह से हंसे कि हंसी की आवाज मुंह से निकल आए, भले ही हल्की सी आवाज निकली हो, बिल्कुल आहिस्ता से, अगल बगल वाले को आवाज नहीं सुनाई दी, सिर्फ खुद को सुनाई दी हो, फिर भी नमाज टूट जाएगी। तो ऐसे में नमाज टूट जाएगी, मगर वजू रहेगा, आप इसी वजू से दोबारा नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर कोई ठहाके मार के हंसता है, मतलब इस तरह से हंसी की आवाज तेज से निकल आए और अगल बगल के लोग हंसने की आवाज सुन ले, तो ऐसे में नमाज भी खत्म और वजू भी टूट जाएगी। आपको दोबारा से वजू करके नमाज पढ़ना होगा। नंबर 14, इमाम से आगे बढ़ जाना। अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के अंदर कोई भी चीज इमाम से पहले कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इमाम सजदे में जाने वाले हैं पर इमाम के अल्लाह अकबर कहने से पहले ही आप सजदे में चले गए, तो ऐसे में आपकी नमाज खत्म हो जाएगी, आपको फिर से नमाज पढ़ना होगा। तो ये चीजें थी जिन्हें मुफ्सिदाते नमाज कहा जाता है, यानी नमाज को तोड़ देने वाली चीजें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सवाब की नियत से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अल्तमज इस्लामिक इल्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहे और नमाजों की पाबंदी जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।